हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं आपके थोड़े से डाउट क्लियर करने वाली हूँ लीगल नोटिस को लेके। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या लीगल नोटिस जो है वो सिर्फ एडवोकेट के थ्रू ही भेजा जाता है, क्या लीगल नोटिस जो है वो मैंडेटरी है हर केस में भेजना होता है। बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लोग थोड़ा डाउट में रहते हैं। तो वही सारी चीज़ें आज मैं थोड़ी सी क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगने वाली है। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपका यही डाउट क्लियर कर दूं कि क्या लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू ही भेजा जाता है। तो नहीं, एडवोकेट के थ्रू हमेशा लीगल नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं होती। ये हम एडवाइस ज़रूर करते हैं कि आप लीगल नोटिस जो है वो एडवोकेट के थ्रू भेजिए। उसका रीज़न ये है कि देखिए, या तो आपने माइंड में ये सोच लिया है कि आपको अपना मैटर खुद से फाइट करना है, ठीक है, क्योंकि जैसे सिविल मैटर्स आप खुद से फाइट कर सकते हो, कंज्यूमर मैटर्स है, किसी ट्रिब्यूनल में आपका मैटर लगा है, आपको पता है कि आप वहाँ पे जाके खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो और आपको पता है कि आप उतना हार्ड वर्क कर लोगे अपने मैटर को जीतने के लिए और अच्छे से रिप्रेजेंट कर लोगे अपना मैटर। आपने अपना माइंड बना लिया है कि आपको जो है वो अपना केस खुद ही फाइट करना है इन फ्यूचर भी। तो नो नीड टू हायर एनी एडवोकेट। जब आपने मन बनाया है कि आपने अपना मैटर खुद ही आगे रिप्रेजेंट करना है, तो सिर्फ लीगल नोटिस सेंड करने के लिए आप एडवोकेट क्यों हायर करोगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है कि एडवोकेट के थ्रू ही लीगल नोटिस जाएगा, ठीक है। तो लीगल नोटिस भेजने के लिए आपको एडवोकेट हायर करने की ज़रूरत नहीं होती। एडवाइस इसलिए किया जाता है कि एडवोकेट के थ्रू भेजिए अगर कोई आपको करता है। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज का उनको पता होता है, थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का उनको पता होता है, लीगल पर्सन है उसको पता है। और अगर आपने ये प्लान किया है कि इन फ्यूचर जब आप कोर्ट में केस फाइल करोगे तो आपको एडवोकेट के थ्रू ही करना है, मतलब कि आपको एडवोकेट को ही अपना मैटर जो है वो देना है फाइट करने के लिए, तो अच्छा है फिर आप जो है वो एडवोकेट के थ्रू ही लीगल नोटिस भी सर्व करो। एटलीस्ट उसको जब शुरू से आपको आपके मैटर का पता होगा तो वो आपके मैटर को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। उसको हर एक चीज़ का पता होगा, उसको पता है कि कहाँ से मैटर शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वो एडवाइजेबल होता है कि उनको ड्राफ्टिंग की नॉलेज है, उनको लीगल लैंग्वेज की नॉलेज है, तो वो थोड़ा सा जो ड्राफ्ट करेंगे वो उस वे में करेंगे कि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जाके, ठीक है। तो जैसे ही वो आपकी जो भी आप डिस्प्यूटिंग पार्टी है जिसके साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, अब आपने कोशिश कर ली कि आपने उसको ईमेल्स भेज लिए, आपने उसके व्हाट्सएप पे उसको रिक्वेस्ट कर ली, फ़ोन कॉल्स कर लिए, अब वो इग्नोर कर रहा है, नहीं आपकी बात सुन रहा है, मतलब नहीं आप लोग एक पेज पे आ पा रहे हो। अल्टीमेटली आप उसको नोटिस सेंड करते हो। एक तरह से लीगल नोटिस एक फाइनल वार्निंग की तरह होता है कि देखो भाई, अगर आपने सेटलमेंट नहीं करनी है इस तरह से, आपने मेरे पैसे नहीं रिफंड करना है, या चीज़ को नहीं, जो भी ऑनलाइन जैसे शॉपिंग्स होती हैं, नहीं प्रोडक्ट को आपने रिटर्न करना है, तो फिर उसके बाद मैं कोर्ट जाने वाला हूँ। ये लीगल वार्निंग होती है, एक तरह से लास्ट वार्निंग होती है एक तरह से, ठीक है। तो वो लास्ट वार्निंग आप अगर खुद से चाहते हो कि आपको खुद ही अपना मैटर रिप्रेजेंट करना है तो खुद भेजिए लीगल नोटिस, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को हायर करने की। लेकिन अगर किसी एडवोकेट के थ्रू ही आगे भी करना है तो उसको दे दीजिए, ताकि लीगल नोटिस भी वो अपने हिसाब से ही भेजिए। तो सिर्फ ये रीज़न होता है एडवोकेट्स हायर करने का, अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एडवोकेट के थ्रू ही लीगल नोटिस सर्व करो। अब लीगल नोटिस सर्व करना क्यों बोला जाता है कि ज़रूरी है? ज़रूरी हर केस में नहीं है। पहले तो आपको पता है कि सिविल मैटर्स में ही लीगल नोटिस भेजे जाते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में लीगल नोटिस नहीं जाते, क्योंकि वो वैसे भी स्टेट के मैटर्स होते हैं, तो वो स्टेट की तरफ से वारंट जाता है। सिविल मैटर्स में लीगल नोटिस जाते हैं, लेकिन हर केस में लीगल नोटिस भी भेजने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही अगर आपकी कॉन्वर्जेशन चल रही है कि हाँ, आप उसको कुछ बोल रहे हो सेटल करने के लिए, वो नहीं कर रहा है सामने वाला बंदा, तो आपकी वैसे भी चैट एक तरह से प्रूफ ही होता है कि हाँ हम उसको जो है वो 3 टाइम से बोल रहे हैं। लेकिन एडवाइजेबल इसलिए होता है कि कई बारी क्या होता है कि आप जब उसको लीगल नोटिस सर्व करते हो तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है कि देखो उसने मुझे लीगल नोटिस भेजे, इसका मतलब कि अब वो कोर्ट में जाने वाला है। तो कई बारी लोग सोचते हैं कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, क्यों अपने पैसे वेस्ट करने, ठीक है। इससे अच्छा है कि सेटलमेंट कर लेते हैं, जो भी सामने वाली पार्टी कहती है थोड़ा सा मैं उसको भी जो है वो नेगोशिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो शायद मामला बिना कोर्ट जाए ही ठीक हो जाए, मतलब कि सेटल हो जाए चीज़ें। तो लीगल नोटिस का ये इम्पैक्ट होता है और इसीलिए हर एडवोकेट आपको एडवाइस करेगा कि जब भी आप कोर्ट में जाने की प्लानिंग करते हो किसी डिस्प्यूट को लेके, एक बार उसको लीगल नोटिस ज़रूर सर्व कर दो, ताकि हो सकता है कि आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े।
अब कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि वहां पे आपको लीगल नोटिस सर्व करना ही है, जो कि लॉ बाउंड होते हैं, जहां आपको नोटिस सर्व करना ही होता है। तो जब आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट जब आप कोई केस फाइल करने वाले होते हो, तो वहां पे आपको अंडर सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड, ये आपको मैंडेटरी है कि आपको उसको पहले नोटिस सर्व करना है। नोटिस आपको 2 महीने का सर्व करना है, मतलब कि 2 महीने के लिए आपको उसको टाइम देना है। आपने नोटिस उसको सर्व किया, जिस दिन उसको डिलीवर हुआ, वहां से लेके नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको काउंट करने हैं। आप उसके बाद ही अपना मैटर जो है वो कोर्ट में लगा सकते हो। इसकी एक्सेप्शन ज़रूर है कि अगर आपको किसी मैटर में ऐसा लगता है कि आपका मैटर इतना जल्दी जो है वो कोर्ट में जाना चाहिए कि अगर नहीं गया तो उससे कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जो आपको रिलीफ मिलना चाहिए वो इमीडिएटली मिलना चाहिए, आपका जो मैटर है इमीडिएटली कोर्ट में जाना चाहिए, तो वो एक्सेप्शन है। वो रीज़न अगर इतना बहुत बड़ा है तो वो एक्सेप्शन ज़रूर है, लेकिन फिर भी कोर्ट उस पर एक्शन नहीं लेगा। मान लीजिए आपने केस फाइल कर दिया बिना कोई नोटिस सर्व किए गवर्नमेंट अथॉरिटी को या फिर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जिसके अगेंस्ट आप जो है वो आपका डिस्प्यूट चल रहा है। अब कोर्ट, ये नहीं कि आपने मैटर लगा दिया तो कोर्ट उस पर एक्शन ले लेगी, कोर्ट उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगी। कोर्ट लेगी तब तक जब तक कि वो सामने वाली गवर्नमेंट की अथॉरिटी या एम्प्लॉय जो भी है वो अपना रिप्लाई जो है वो प्रेजेंट ना कर दे कोर्ट के सामने कि क्यों जो है वो ये डिस्प्यूट अराइज हुआ है। कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज को बराबर टाइम देंगी, दोनों पार्टीज को बराबर मौका देंगे अपनी बात रखने का। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ, बिना नोटिस के भी इस मैटर पे जो है वो आगे प्रोसीडिंग्स चल जानी चाहिए। इन नॉर्मल केसेस आपको जो है वो, अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हो, मतलब कोई जो गवर्नमेंट सर्विसेज आप लेना चाह रहे थे उनमें कोई प्रॉब्लम आई है, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी है, कोई भी दिक्कत हुई है, तो उस केस में अगर एम्प्लॉय भी कोई इन्वॉल्व है तो सब केस में आपको हमेशा नोटिस पहले सर्व करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लॉज और होते हैं, कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मेंशन किया रहता है कि उस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स तभी चलेंगी, पहले आप जो है वो नोटिस सर्व करोगे। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें जो है वो जब आपका ये चेक बाउंस वाले केसेस होते हैं तो सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये हमेशा बताता है कि ये प्रोसीजर है कि आपको पहले नोटिस सर्व करना है 15 दिन का उस इशूअर को जिसने आपको चेक इशू किया है लेकिन आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया है। उसी तरह से फैमिली मैटर्स होते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है वो नोटिस सर्व करना पड़ता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप कोर्ट में जाने की प्लानिंग करते हो उससे पहले नोटिस ज़रूर सर्व कीजिए। अब हम बात करते हैं कि नोटिस जो है वो सर्व कैसे करना है। तो देखिए, ऐसे कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हाँ, आपको जो है वो नोटिस ऐसे ही सर्व करना है, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जो है वो नोटिस सर्व कीजिए। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या है कि आपके पास प्रूफ है कि आपने जो है वो नोटिस सर्व किया है और उसको मिल भी गया है, आपके पास ट्रेस रहता है। इसके अलावा आप उसी सेम नोटिस की कॉपी को ईमेल भी कर सकते हो, आप जो है वो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। तो व्हाट्सएप पे जब आप वो जो ब्लू टिक आ जाते हैं 2 लगे हुए, तो वो एडमिसिबल होता है कि हाँ, उसको जो है वो कॉपी मिल गई है। तो हम अपनी प्रैक्टिस में रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, कभी पिटीशन डालेंगे, तो उसके बाद हम जो है वो उस लीगल नोटिस की कॉपी के साथ वो जो हमारे पास रिसीट रहती है कि हमने हाँ लीगल नोटिस सर्व किया है, उस रिसीट को भी अपनी प्रूफ में लगाते हैं। तो एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि कोई भी आपका सिविल मैटर है, जब भी आप कोर्ट में जाने की प्लानिंग करते हो तो एक बारी लीगल नोटिस ज़रूर सर्व करें। हो सकता है आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत ना ही पड़े। और इसके अलावा जैसे कि हाईलाइटेड सा मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको एक्शन लेना तब तो आपको नोटिस भेजना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। और उसी तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसी तरह से हो सकता है कि कोई और एक्ट, कोई और आपकी सिचुएशन है, और जो भी आपकी सिचुएशन है वो अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्ट में जो है वो फॉल करती है और अगर उस एक्ट में ये मेंशन किया है कि नोटिस भेजना चाहिए, तो तब तो आपको डेफिनेटली जो है वो सर्व करना ही चाहिए नोटिस। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है कि हाँ, आपका जो केस है उसमें नोटिस भेजना ज़रूरी है या नहीं भी है, फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो है वो नोटिस ज़रूर सर्व करें। और आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।